आज हम बात करेंगे डीएनएस मेथड के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कैसे डीएनएस क्या होता है, डीएनएस का स्ट्रक्चर क्या होता है और डीएनएस की रिड्यूसिंग शुगर से रिएक्शन कैसे होती है। तो आज हम देखेंगे कि लैब में हम डीएनएस मेथड का यूज करके कैसे रिड्यूसिंग शुगर का कंसंट्रेशन को एस्टिमेट करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि डीएनएस का जो फुल फॉर्म होता है नाइट्रो सैलिसिलिक एसिड होता है। इसका फुल फॉर्म होता है डाइनाइट्रो सैलिसिलिक एसिड और इसका स्ट्रक्चर भी मैंने बताया था। इसका स्ट्रक्चर होता है, ये होता है बेंजीन रिंग और इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक जुड़ा रहता है और एक OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा रहता है, तो ये सैलिसिलिक एसिड हो जाता है। और उसके थर्ड पोजीशन पे एक नाइट्रो ग्रुप और एक 5 पोजीशन पे एक नाइट्रो ग्रुप ऐड रहता है। तो ये होता है डाइनाइट्रो सैलिसिलिक एसिड। इसको शॉर्ट में हम डीएनएस बोलते हैं। ये रिड्यूसिंग शुगर का मैंने एग्जांपल बताया था प्रीवियस वीडियो में, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप देख सकते हैं। जैसे रिड्यूसिंग शुगर ग्लूकोज लिए थे, ये रिड्यूसिंग शुगर के प्रेजेंस में इसका रिडक्शन हो जाता है और रिडक्शन होके ये डीएनएस से एएनएस बनाता है। डीएनएस से एएनएस में अमीनो नाइट्रो सैलिसिलिक एसिड। यहाँ पे जो नाइट्रो ग्रुप है इसका रिड्यूसिंग शुगर ग्लूकोज के प्रेजेंस में इसका रिडक्शन हो जाएगा और ये स्ट्रक्चर बनता है बेंजीन रिंग और ये COOH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप और ये थर्ड पोजीशन पे जो नाइट्रो ग्रुप है इसका रिडक्शन हो जाता है, तो यहाँ पे इम्यूनो ग्रुप का फॉर्मेशन हो जाता है। और 5 पोजीशन पे जो नाइट्रो ग्रुप है ये जो की तो बनी रहती है, तो इसका नाम होता है 3 एमिनो 5 नाइट्रो सैलिसिलिक एसिड। और ग्लूकोज इसका रिडक्शन कराएगा। ग्लूकोज अगर इसका रिडक्शन कराएगा, डीएनएस का अगर ग्लूकोज रिडक्शन कराता है तो इसका खुद का ऑक्सीडेशन हो जाता है। ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है और ये दूसरे का अगर रिडक्शन कराएगा तो इसका खुद का ऑक्सीडेशन होगा। तो जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो ग्लूकोनिक एसिड बनता है, ग्लूकोनिक एसिड बनता है। और ये स्टार्टिंग में जो डीएनएस का कलर रहता है येलो कलर का रहता है, येलो कलर, और बाद में इसका कलर रिएक्शन के बाद इसका कलर रेड ऑरेंज कलर का हो जाता है। रेड ऑरेंज कलर का हो जाता है एनएस बनने के बाद। रेड ऑरेंज। अब हम देखेंगे कि इसको लैब में अगर एक्सपेरिमेंट को करते हैं तो किस किस चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। रिक्वायरमेंट क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले हमें चाहिए टेस्ट ट्यूब, बीकर, कोनिकल फ्लास्क, उसके बाद पिपेट, फिर वेटिंग बैलेंस और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, मीटर इसकी नीड चाहिए। अब देखते हैं क्या कौन कौन से केमिकल की रिक्वायरमेंट होती है। ये तो हो गया ऑपरेटस, ये ऑपरेटस होता है। ऑपरेटस मतलब कौन कौन सा बर्तन या कौन कौन सी चीज़ें, सॉलिड चीज़ें इसमें यूज करते हैं, वो ऑपरेटस होती है। मतलब कि कौन कौन सा यूटेंसाइल जो होती है हम एक्सपेरिमेंट के लिए फिजिकल चीज़ें यूज करते हैं, वे ऑपरेटस कहलाते हैं। जैसे टेस्ट ट्यूब हुआ, बीकर हुआ, कोनिकल फ्लास्क वगैरह। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी केमिकल इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है इस एक्सपेरिमेंट को कराने के लिए। तो केमिकल रिक्वायरमेंट इसमें हम यूज करते हैं, तो इसमें हमें सबसे पहले चाहिए डीएनएस रिएजेंट। उसके बाद दूसरा केमिकल चाहिए इसमें हमें ग्लूकोज का स्टॉक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसका कंसंट्रेशन हमें नोन होती है। कंसंट्रेशन नोन यानी पहले से ही इसकी कंसंट्रेशन हमें पता रहती है। इसके अलावा हमें डिस्टिल वाटर चाहिए, डिस्टिल वाटर। प्रोसीजर में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इसका प्रोसीजर देखते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले स्टॉक सॉल्यूशन बनाते हैं। स्टॉक सॉल्यूशन
शुगर में हम लिए हैं यहाँ पे ग्लूकोज लिए हैं, शुगर में हम यहाँ पे ग्लूकोज लिए हैं। ग्लूकोज का स्टॉक सोल्यूशन बनाएंगे और स्टॉक सोल्यूशन हम ऐसे बनाते हैं, कोई कोनिकल फ्लास्क या बीकर लेके इसमें हम ग्लूकोज का स्टॉक सोल्यूशन बनाते हैं, स्टॉक सोल्यूशन। और इसलिए स्टॉक सोल्यूशन बनाते हैं क्योंकि ये डीएनए से रिएक्शन करेगा, डीएनए से रिएक्ट करके ये प्रोडक्ट देगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक कोनिकल फ्लास्क लेते हैं, 200 ml का कोनिकल फ्लास्क लेते हैं और इसमें क्या करते हैं कि हम 100 ml वाटर मिला देते हैं, डिस्टिल वाटर ऐड करते हैं और इसमें हम 1 ग्राम ग्लूकोज पाउडर ऐड करते हैं। 1 ग्राम क्यों ऐड किया? क्योंकि जो पेपर में प्रोटोकॉल मेंशन है इस स्टॉक सोल्यूशन का, उसका कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेशन 10 mg पर ml होती है, 10 mg पर ml होती है। तो जो भी हम सोल्यूशन प्रिपेयर करेंगे उसका कंसंट्रेशन यही होना चाहिए। मीन्स 10 mg पर ml का मतलब हुआ कि 1 ml डिस्टिल वाटर में 10 मिलीग्राम ग्लूकोज पाउडर ऐड है। तो ये हो गया आपका सॉल्वेंट और ये हो गया आपका सॉल्यूट, और ये दोनों मिलकर बना लेते हैं सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन की ही कंसंट्रेशन होती है। तो जो सॉल्यूशन बनी है इसका कंसंट्रेशन 10 mg पर ml होना चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं कि 10 mg के लिए रिक्वायरमेंट है 1 ml डिस्टिल वाटर के लिए 10 mg ग्लूकोज चाहिए। तो 100 ml डिस्टिल वाटर के लिए हमें 10 into 100 mg ग्लूकोज चाहिए, मीन्स 1000 मिलीग्राम ग्लूकोज पाउडर चाहिए। 1000 मिलीग्राम मीन्स होता है 1 ग्राम। तो इसलिए मैंने 1 ग्राम ग्लूकोज पाउडर लिया है और 100 ml डिस्टिल वाटर में ऐड किया है। तो इसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो 10 mg पर ml होगी, इसकी कंसंट्रेशन 10 mg पर ml होगी। तो ये फर्स्ट काम हो गया कि ग्लूकोज का स्टॉक सोल्यूशन प्रिपेयर हो गया और उसकी कंसंट्रेशन है 10 mg पर ml। अब सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं? सेकेंड स्टेप का नाम है डाइल्यूशन ऑफ स्टॉक सोल्यूशन। सेकेंड स्टेप में हमने जो स्टॉक सोल्यूशन बनाया था उसका हम क्या करते हैं, उसका डाइल्यूशन करते हैं। तो कैसे करेंगे देखिए, ये हो गया आपका स्टॉक सोल्यूशन 100 ml स्टॉक सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? रिड्यूसिंग शुगर है। और इसका कंसंट्रेशन क्या है? कंसंट्रेशन 10 mg पर ml है। अब क्या करते हैं कि इससे अब हम क्या करते हैं कि 10 टेस्ट ट्यूब लेते हैं, 10 ml की 10 टेस्ट ट्यूब लेते हैं। ले लीजिए 10 टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब ये होगी, एक टेस्ट ट्यूब ये, एक टेस्ट ट्यूब ये 4 सेकेंड 4। अब हम क्या करते हैं कि इसमें 10 टेस्ट ट्यूब लेते हैं और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसमें हम क्या करते हैं कि सबकी नंबरिंग कर देते हैं, 10 टेस्ट ट्यूब की नंबरिंग कर देते हैं। अब क्या करते हैं, इसमें 1 से लेकर 8 तक जितनी सारी टेस्ट ट्यूब हैं इसमें हम क्या करेंगे कि नोन कंसंट्रेशन का स्टॉक सॉल्यूशन रहेगा, और 9 और 10 में ये अननोन रहेगी। इसका स्टॉक सॉल्यूशन जो रहेगा अननोन रहेगा, मतलब कि 1 से 8 तक की जो टेस्ट ट्यूब है इसका हमें कंसंट्रेशन पता रहेगा, और 9 to 10 जो रहेगी इसका कंसंट्रेशन हमें पता नहीं रहेगा, और इन्हीं का कंसंट्रेशन हमें कैलोरीमेट्रिक मेथड से निकालनी है। अब क्या करते हैं कि इसमें से 100 ml स्टॉक सॉल्यूशन में जिसका कंसंट्रेशन 10 mg पर ml है, इसमें से हम क्या करते हैं कि पिपेट की हेल्प से इस फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं कि 0.1 ml स्टॉक सॉल्यूशन इसमें ऐड करते हैं, यानी कि 0.1 ml इसमें ऐड करेंगे।
और इसमें 0.9 ml क्या करेंगे, डिस्टिल वाटर ऐड करते हैं, डिस्टिल वाटर बाहर से ऐड करते हैं। तो टोटल इसमें कितना आ जाएगा, 0.9 और 0.1 1 ml इसका वॉल्यूम हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि इस वाले टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं, इसमें 0.2 ml यहाँ से 0.2 ml स्टैक सॉल्यूशन ऐड करते हैं प्लस 0.8 ml डिस्टिल वाटर ऐड करते हैं। तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 0.2 0.8 मिल के 1 ml हो जाएगी, इसका टोटल वॉल्यूम हो जाएगा। और इसकी कंसंट्रेशन 0.1 ml है ना, तो और इस टेस्ट ट्यूब की जो वॉल्यूम 1 मिली है और इसका कंसंट्रेशन कितना होगा, 0.1 mg पर ml होगा, 0.1 mg मिलीग्राम पर ml होगा। और इसका वॉल्यूम 1 मिली होगा, लेकिन इसका कंसंट्रेशन कितना होगा, इसमें 0.2 mg होगा, 0.2 mg पर ml होगा। ऐसे ही इसमें क्या करते हैं कि 0.3 ml ऐड करते हैं प्लस 0.7 वाटर डिस्टिल वाटर ऐड कर देते हैं। ऐसे ही इसमें 0.4 प्लस इसमें 0.6 डिस्टिल वाटर ऐड कर देते हैं। ऐसे ही इसमें स्टैक सॉल्यूशन 0.5 प्लस 0.5 ml डिस्टिल वाटर ऐड कर देते हैं। ऐसे ही इसमें 0.6 ml लेते हैं स्टैक सॉल्यूशन और 0.4 ml डिस्टिल वाटर ऐड कर देते हैं। इस तरह सब में हमने नून वाले में अपने हिसाब से सब में ऐड कर दिया और इसका सबका वॉल्यूम पता है और कंसंट्रेशन सबकी पता है। अब नून में हम क्या करते हैं कि इसमें से हम कुछ ml निकालते हैं, ये नहीं पता है कितना निकाले हैं इसमें से स्टैक सॉल्यूशन, और यहाँ पे मान लीजिए x होगा और प्लस इसका वॉल्यूम जो होता है 1 ml मेंटेन कर देते हैं, ये भी 1 ml होगा। इसमें से कुछ कंसंट्रेशन, इसमें से कुछ वॉल्यूम लेते हैं स्टैक सॉल्यूशन का और 10 ml वाले टेस्ट ट्यूब में मिलाते हैं, ये अननोन है तो इसका H2 मान लेते हैं और इसकी टोटल वॉल्यूम भी 1 ml होगी। अब देखिए 1 से लेकर 8 तक जितनी भी टेस्ट ट्यूब है सबका हमें कंसंट्रेशन पता है, 0.1 mg पर ml, 0.2 mg पर ml, 0.3 mg पर ml, 0.4 mg पर ml, 0.5 mg पर ml, 0.6 mg पर ml, 0.7 mg पर ml, 0.8 mg पर ml। बट ये 9 और 10 नंबर की जो टेस्ट ट्यूब है इसका हमें वॉल्यूम पता है कि इसमें 1 ml है, इसका 10 नंबर वाले टेस्ट ट्यूब का भी वॉल्यूम पता है कि 1 ml है। मतलब कि इसमें से कितना वॉल्यूम कितना इसमें से लिए हैं इसकी कंसंट्रेशन हमें नहीं पता है। इसकी कंसंट्रेशन निकालनी है, इसकी टोटल वॉल्यूम हमें 1 ml पता है। कंसंट्रेशन मतलब इसमें कितना ग्लूकोज कितना मिलीग्राम है ये नहीं पता है, कितना ग्लूकोज कितना मिलीग्राम कितने ml में है ये नहीं पता है, इसका कंसंट्रेशन हम निकालेंगे, ये अननोन है। यहाँ पे मैंने एक कॉलम बनाया है, इसके बारे में बताएंगे। ये देखिए फर्स्ट कॉलम में है कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज है, ग्लूकोज की स्टैक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है। मतलब कि जो हमने स्टैंडर्ड ग्लूकोज सॉल्यूशन बनाया था, मतलब जो हमने स्टैंडर्ड ग्लूकोज का 100 ml और 10 mg पर ml का जो कंसंट्रेशन का जो स्टैक सॉल्यूशन बनाया था, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड स्टैक सॉल्यूशन। इससे हम क्या करते हैं कि 10 टेस्ट ट्यूब में सब में अलग अलग 10 टेस्ट ट्यूब जो होती है इसको बोलते हैं वर्किंग स्टैक सॉल्यूशन। इसमें क्या करते हैं कि सब जितने भी 10 टेस्ट ट्यूब लिए थे 1 से लेकर 10 तक, सब में अपने हिसाब से इसमें नून और अननोन कंसंट्रेशन का फिल कर लिए, उसी को हम टेबल में दिखाएंगे। तो यहाँ पे टेबल मेंशन है, इसमें ये जो होती है कंसंट्रेशन ऑफ वर्किंग स्टैक सॉल्यूशन, तो इसमें सबका कंसंट्रेशन मेंशन कर दिया 0.1 0.2 0.3 0.4 मिलीग्राम पर ml, 0.5 0.6 0.7 0.8। सेकेंड कॉलम में क्या होती है कि स्टैक सॉल्यूशन आप इसकी जो स्टैक सॉल्यूशन लेते हैं उसका वॉल्यूम लेते हैं, यानी 0.1 ml लिए थे हम, स्टैंडर्ड 100 ml में से 0.1 ml लिए थे तो इसकी वॉल्यूम होगी 0.1, और इसमें डिस्टिल वाटर 0.9 ml ऐड कर दिए थे। ऐसे ही इसमें 0.2 ml स्टैक सॉल्यूशन लिए थे, उसमें 0.8 ml डिस्टिल वाटर ऐड किए थे। ऐसे इसमें 0.3 ml स्टैक सॉल्यूशन लिए थे ग्लूकोज का और 0.7 ml डिस्टिल वाटर ऐड किए थे, तो इसकी कंसंट्रेशन हो गई थी 0.3 mg पर ml हो गई थी। और इसमें ऐसे ही 0.4 0.6 0.5 0.6 0.4 ऐसे ही इसमें 0.8 ml ग्लूकोज का स्टैक सॉल्यूशन लिए थे और 0.2 ml डिस्टिल वाटर ऐड किए थे, तो इसका टोटल वॉल्यूम 1 हो गया था और इसकी टोटल कंसंट्रेशन 0.8 mg पर ml हो गई थी। ये कंसंट्रेशन है, ये वॉल्यूम है स्टैक सॉल्यूशन का, और ये डिस्टिल वाटर का वॉल्यूम है, और ये टोटल वॉल्यूम है टेस्ट ट्यूब का। ऐसे ही अननोन का भी ले लिए थे, बट अननोन का हमें कंसंट्रेशन वॉल्यूम पता नहीं है, बट इसकी टोटल वॉल्यूम हमें पता है कि 1 ml होगी। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि डीएनएस रिएजेंट लेते हैं, और जितनी सब सारी टेस्ट ट्यूब हैं, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि हम डीएनएस रिएजेंट लेते हैं, डीएनएस का सॉल्यूशन लेते हैं और सारी टेस्ट ट्यूब में 1 ml
पिपेट की सहायता से सब टेस्ट ट्यूब में फिल कर देते हैं, 1 ml सब में, सब टेस्ट ट्यूब में 1 ml फिल कर देते हैं। तो इसका टोटल वॉल्यूम 1 ml पहले से था और 1 मिल के 2 हो गया, तो सारी टेस्ट ट्यूब का वॉल्यूम 2 ml हो गया। अब ये डीएनए से रिएक्ट करेगा, क्योंकि ये रिड्यूसिंग शुगर है, रिड्यूसिंग शुगर ग्लूकोज है, और ये डीएनए से रिएक्ट करेगा। उसके बाद हम इसकी कंसंट्रेशन की डेंसिटी देखेंगे कि इसका कंसंट्रेशन में क्या चेंजेज आता है, इसके कंसंट्रेशन में कैसा कलर चेंजिंग आती है। अगर ग्लूकोज का कंसंट्रेशन हाई रहेगा तो इसका जो टेस्ट ट्यूब का कलर होगा हाई रेड येलो कलर आएगा। अगर ग्लूकोज का कंसंट्रेशन जिस टेस्ट ट्यूब में कम होगा उस टेस्ट ट्यूब की डेंसिटी जो होगी लाइट येलो होगी, और कंसंट्रेशन हाई होगा तो रेड ऑरेंज कलर का शो करेगा। यहाँ पे टेबल में हमने मेंशन कर दिया कि 1 ml डीएनएस रिएजेंट, 1 ml डीएनएस रिएजेंट सब टेस्ट ट्यूब में हम फिल कर दिए, नून और अनून सब में। उसके बाद इसको बॉयल करते हैं वाटर बाथ में 10 मिनट के लिए। बॉयल करने के बाद इसका कुछ कलर अपीयरेंस होता है, कुछ टेस्ट ट्यूब का कलर लाइट आएगा, कुछ का लाइट कलर आएगा और कुछ का हाई ब्राइट कलर आएगा। इसके बाद हम सारी टेस्ट ट्यूब को लेते हैं और माइक्रोपिपेट होता है, एक माइक्रोपिपेट, इस टाइप का एक माइक्रोपिपेट होता है। इसमें बहुत सारे खाने बने रहते हैं। इसमें सारे टेस्ट ट्यूब से थोड़ा थोड़ा कंसंट्रेशन इसमें फिल करते हैं, जैसे 200 माइक्रो ml कंसंट्रेशन इसमें फिल करते हैं कुछ। और इसको हम फोटोमीटर की सहायता से, फोटोमीटर एक डिवाइस होती है जो कंसंट्रेशन और एब्जॉर्बेंस के बारे में, एब्जॉर्बेंस के थ्रू कंसंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं उससे। इसमें 540 नैनोमीटर ओडी पे सबका एब्जॉर्बेंस निकालते हैं। तो सबका कुछ ना कुछ एब्जॉर्बेंस आता है। एब्जॉर्बेंस निकालने के बाद ये जो होती है सारी टेस्ट ट्यूब का यहाँ पे एब्जॉर्बेंस निकाल लिए। फर्स्ट वाली टेस्ट ट्यूब की एब्जॉर्बेंस आई है 0.11, सेकेंड वाली टेस्ट ट्यूब की आई है 0.12, ऐसे ही लास्ट वाली जो ट्यूब होती है उसकी एब्जॉर्बेंस आई है 2 आई है। यानी कि इतना जो एब्जॉर्बेंस है 1 से लेकर 8 टेस्ट ट्यूब की, ये जो है नॉन टेस्ट ट्यूब की एब्जॉर्बेंस है। और लास्ट में जो एब्जॉर्बेंस है 0.19 और 0.2 ये अननोन कंसंट्रेशन के टेस्ट ट्यूब की एब्जॉर्बेंस है। अब लास्ट स्टेप आते हैं, इसमें हम ग्राफ प्लाट करते हैं एब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशन के बीच में हम ग्राफ प्लाट करते हैं। कंसंट्रेशन जो होता है एक्स एक्सिस पे लिखते हैं, एब्जॉर्बेंस को वाई एक्सिस पे लिखते हैं, और इसमें हम ग्राफ प्लाट करेंगे। अब देखिए ये ग्राफ प्लाट हुआ है, इसमें जो वाई एक्सिस पे एब्जॉर्बेंस और एक्स एक्सिस पे कंसंट्रेशन लिखा हुआ है। अब हम क्या करते हैं कि जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब थी उसका कंसंट्रेशन हमें पता था 0.1 mg पर ml था, तो इसकी एब्जॉर्बेंस आई थी 0.11 आई थी इसकी एब्जॉर्बेंस। तो यहाँ पे इसका कटान बिंदु होगा, तो इसको यहाँ से इसको ऐसे मिला देते हैं। सेकेंड वाला जो टेस्ट ट्यूब आया था उसका कंसंट्रेशन था 0.2 और इसकी एब्जॉर्बेंस आई थी 0.12। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसका यहाँ से एक लाइन ड्रा करेंगे और यहाँ से एक लाइन ड्रा करेंगे, तो इसका यहाँ पे कटान बिंदु होगा, यहाँ पे इसको इंटरसेप्ट करेगा। ऐसे ही सबका हम कंसंट्रेशन, नून का तो कंसंट्रेशन पहले से ही पता होता है, और अगर अननोन का निकालना है, ये जो है हमें पता नहीं है कि इसकी कंसंट्रेशन 0.9 mg है। यहाँ पे 0.9 mg, 0.2, 0.3 ऐसे आगे बढ़ता रहेगा, कंसंट्रेशन इसका लिखा है। अब हम क्या करते हैं कि अननोन का हमें कंसंट्रेशन 9 वाली जो टेस्ट ट्यूब थी X1, इसका कंसंट्रेशन नहीं पता था, बट इसका एब्जॉर्बेंस हमें पता था कि 0.19 आ रहा है। अब 0.19 से एक हम लाइन सीध में ड्रा करते हैं और यहाँ पे ला के X1 पे हम इसको मिला देते हैं, ये ऐसे जाएगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इसकी 0.19 एब्जॉर्बेंस है, तो इसका कंसंट्रेशन होगा 0.9 mg पर ml होगा। मतलब कि इसमें 0.9 मिलीग्राम ग्लूकोज का स्टार्च सॉल्यूशन है और इसमें 0.1 ml डिस्टिल वाटर है। इसी तरह सेकेंड का जो आएगा X2 का कंसंट्रेशन आएगा अननोन का, यहाँ से एक लाइन ड्रा करते हैं और इसमें X2 पे मिला देते हैं, तो इसका कंसंट्रेशन आता है 2, इसका कंसंट्रेशन आता है 1 mg पर ml आएगा। यहाँ पे इसका एब्जॉर्बेंस यहाँ पे इसका एब्जॉर्बेंस 1 है और इसका कंसंट्रेशन आएगा, यहाँ पे 1 लिखा है तो इसका कंसंट्रेशन आएगा 1 mg पर ml आएगा। इस तरह से कंसंट्रेशन और एब्जॉर्बेंस के बीच में एक ग्राफ प्लाट होगा, और जिसका भी हमें कंसंट्रेशन नहीं पता रहता है उसकी एब्जॉर्बेंस के थ्रू हम क्या करते हैं कि इसका कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। और इसका एक फार्मूला भी होता है y बराबर mx, जहाँ पर y जो होता है एब्जॉर्बेंस
वाई एब्जॉर्बेंस होता है और एक्स जो होती है कंसंट्रेशन होता है। अगर एक नहीं पता है इसमें से, एम जो होता है स्लोप होता है, तो एक नहीं पता है तो हम यहाँ पे से निकाल लेते हैं, एम अपन वाई अपन एम इक्वल टू वाई अपन एक्स। इससे हम फार्मूले से एक अगर पता है कंसंट्रेशन पता है, एब्जॉर्बेंस नहीं पता है, अगर एब्जॉर्बेंस पता है कंसंट्रेशन नहीं पता है, तो ऐसे भी हम एक एक करके सबका निकाल लेते हैं। अब हम इसको एक बार समराइज कर देते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि ग्लूकोज का स्टैंडर्ड स्टॉक सॉल्यूशन बनाते हैं। स्टैंडर्ड स्टॉक सॉल्यूशन बनाते हैं 10 mg पर ml का, 10 mg पर ml का हम क्या करते हैं स्टैंडर्ड स्टॉक सॉल्यूशन बनाते हैं, ये 100 ml वॉल्यूम का। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका डाइल्यूशन करते हैं। डाइल्यूशन करते हैं 10 टेस्ट ट्यूब में, जिसमें से इसमें अलग अलग कंसंट्रेशन की, हर टेस्ट ट्यूब में अलग अलग कंसंट्रेशन का स्टॉक सॉल्यूशन फिल करते हैं। और इसमें जो इसको बोलते हैं वर्किंग स्टॉक सॉल्यूशन। सब में अलग अलग डाइल्यूशन का हम क्या करते हैं कंसंट्रेशन फिल करते हैं, और उसके बाद इसको हम डीएनएस से रिएक्ट कराते हैं। सब में 1-1 ml डीएनएस फिल करते हैं, डीएनएस एजेंट फिल करते हैं। ये भी 1 ml का हो गया सबका वॉल्यूम। सब में 1-1 ml डीएनएस एजेंट फिल करते हैं और इसको 10 मिनट तक ले वाटर बाथ पे गर्म करते हैं। वाटर बाथ पे गर्म करते हैं तो क्या होगा कि जो ये हर टेस्ट ट्यूब में जो स्टॉक सॉल्यूशन ग्लूकोज का रहेगा वो डीएनएस से रिएक्ट करेगा। मतलब कि मान लीजिए कि जैसे इसमें 0.1 mg है और इसमें 0.9 ml डिस्टिल वाटर है, तो इसका कंसंट्रेशन होगा 0.1 mg पर ml होगा। तो ये डीएनएस से रिएक्ट करेगा, तो इसमें ग्लूकोज का अमाउंट कम है, तो इसका कलर जो होगा बहुत इस येलो कलर का रहेगा, बहुत लाइट कलर का होगा। और अगर 10 नंबर की टेस्ट ट्यूब है, 10 नंबर की टेस्ट ट्यूब है, इसमें हम क्या करते हैं कि पूरा 1 mg ग्लूकोज का स्टॉक सॉल्यूशन इसमें फिल कर देते हैं। यानी कि इस यहाँ से 1 mg ग्लूकोज का स्टॉक सॉल्यूशन रहेगा 1 mg 1 ml कंसंट्रेशन का, पर ml कंसंट्रेशन का। इसमें ग्लूकोज का कंसंट्रेशन हाई है, तो इसका जो कलर रहेगा बहुत ब्राइट रहेगा, ब्राइट रेड कलर रहेगा, ब्राइट रेड या ऑरेंज कलर का होगा। तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगा वैसे वैसे कलर की डेंसिटी जो होती है इंक्रीज करती है। और लास्ट स्टेप में क्या किए थे कि सबका हम ओडी ले लिए थे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की हेल्प से, और अननोन का कंसंट्रेशन पता कर लिए थे। ठीक, ये वो समराइज। थैंक यू। और इस तरह की अगर वीडियो देखनी है लैब से रिलेटेड तो आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। उस पर बहुत सारी ऐसे रिलेटेड वीडियो, जैसे एंथ्रान टेस्ट, बायोरेट टेस्ट, और इस पर बायोलॉजी से रिलेटेड या केमिस्ट्री से रिलेटेड लैब की बहुत सारी वीडियो प्रेजेंट है, और उसका एक्सप्लेनेशन प्रेजेंट है। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो उस पर कमेंट कर सकते हैं आप कि मतलब किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है, तो हम बना देंगे। थैंक यू।